त्रसृंश सर्ग 33वां सर्ग। सरमा का सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। विदेह नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख सरमा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षस राज की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थीं। उस समय मृदुभाषिणी सरमा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। 2 सरमा रावण की आज्ञा से सीताजी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणिया सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। 3 सरमा ने सखी सीता को देखा। उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूल धूसरित हो रही थी। 4 उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया। विदेह नंदिनी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरु, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है, वो सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशालोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोकाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। 5-6 मिथिलेश कुमारी, राक्षसराज रावण जिस कारण यहाँ से घबराकर निकल गया है, उसका भी मैं वहां जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। 7 भगवान श्रीराम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। पुरुष सिंह श्रीराम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं। उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं, उसी प्रकार ये वानर श्रीरामचंद्र जी से भलीभांति सुरक्षित हैं। सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा हैं। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीतिशास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचित्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्रीराम कदापि मारे नहीं गए हैं। 10-12 रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वो मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। 13 अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती हैं। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। 14 श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। 15 मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण कौम श्रीराम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। 16 रावण ने जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। 17 विशालोचने, इस समाचार को सुनकर यह राक्षसराज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। 18 जब राक्षसी सरमा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए पुनर्तः उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। 19 डंडे की चोट से बजने वाले धौलसे का गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषिणी सरमा ने सीता से कहा। 20 भीरु, ये भयानक भेरीनाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जन के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। 21 मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं। रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 22 जहां तहां से युद्ध के लिए सनद्ध हुए सहस्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हो।
23:1/2 नाना प्रकार की प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र, शस्त्रों, ढालों और कवचों की वो चमक देखो। राक्षसराज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस समय ये बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानलका जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसी ही प्रभा इन अस्त्र, शस्त्र आदि की दिखाई देती है। 24-26 हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो और हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। 27 हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे ये जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। 28:1/2 तुम्हारे पति कमलनयन श्रीराम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचित्य है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। 29-30 जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बलविक्रम का प्रदर्शन करेंगे। 31 शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहां पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोत बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। 32 जनक नंदिनी विशाल वक्ष स्थल से विभूषित श्रीराम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। 33 देवी सीते कई महीनों से तुम्हारे केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में परिणत हो जो कटि प्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्रीराम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। 34 देवी जैसे नागिन केंचुल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। 35 मिथिलेश कुमारी सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग्य श्रीराम सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषिक्त होने पर हरीभर खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्रीराम से सम्मानित हो आनंदमग्न हो जाओगी। 37 देवी जो गिरिव मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की, जो तुम्हारे कुल के देवता हैं, तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं। 38 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 33 सर्गः 33 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 33